प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस कक्षा में। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के विद्यार्थी यानी जिन विद्यार्थियों ने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी फैकल्टी ले रखी है उन सभी के लिए उपयोगी कक्षा है हिंदी अनिवार्य। इसकी जो प्रथम जो पुस्तक चलती है सृजन, उसको हमने आज से शुरू किया है और उसका जो पहला जो पाठ है संतवाणी, उससे हम आज की इस कक्षा की शुरुआत करेंगे और इसके बाद आगे के पाठ पढ़ते जाएंगे। तो संतवाणी जो पाठ है उसमें 3 जो कवि हैं उनको पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। कबीर, तुलसीदास और कृपाराम खिड़िया, 3 कवियों को इसमें शामिल किया है। तो और तीनों ही संत थे, उनके विचार इनमें दिए गए हैं। तो इस पाठ में हम एक एक करके तीनों कवियों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम कबीर पढ़ेंगे। कबीर का पहले जीवन परिचय और उसके बाद कबीर के जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो दोहे हैं उनका हम भावार्थ करेंगे और इस प्रकार फिर तुलसीदास जी का और फिर कृपाराम खिड़िया का। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पाठ है वो है संतवाणी। संतवाणी जो पाठ है इसका जो पहला कवि पढ़ रहे हैं वो है कबीरदास जी। कबीरदास जी के बारे में जानेंगे। कबीरदास जी का जो जन्म है वो 1398 ईस्वी में हुआ। और अब कबीर के जन्म के बारे में कई सारी बातें प्रचलित हैं। किसी ने बताया कि कबीर का जन्म जो है वो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, बाद में उसको किसी कमल के पत्ते पर छोड़ दिया गया। एक लहर तारा नामक तालाब पर एक मुसलमान जो दंपति, जुलाहा दंपति थी, नीमा और नीरू, उनको ये मिला, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। ऐसी बातें प्रचलित हैं। तो नीमा और नीरू को ही इनके माता और पिता माना जाता है। इसमें देखेंगे। और इनकी मृत्यु जो हुई 1518, यानी बहुत ही लंबी इनकी आयु रही है। 120 वर्ष इनका जीवन काल रहा है। और कबीर जो थे वो भक्ति काल की जो 4 शाखाएं हैं। भक्ति काल में क्या है, एक तो निर्गुण पंथी और एक सगुण। निर्गुण और सगुण, फिर निर्गुण में एक ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी कह सकते हैं उनको, ज्ञानाश्रयी शाखा, उसके प्रवर्तक थे। तो देखो, हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर। भक्ति काल में जो निर्गुण थे, निर्गुण में भी 2 भागों में विभक्त थे, वो ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी वाले थे, इसको हम ज्ञानाश्रयी भी कहते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे कबीर। और कबीर क्या थे, एक महान समाज सुधारक भी थे। तो कबीर के बारे में देखो, हो सकता है कि आपके पाठ्यक्रम में इसका जीवन परिचय भी पूछ लिया जाए। काफ़ी महत्वपूर्ण है जीवन परिचय की दृष्टि से भी कबीर। तो कबीर का जन्म हुआ 1398 ईस्वी में। और ये भक्ति काल की निर्गुण जो शाखा है, उसकी जो प्रेमाश्रय शाखा, उसके प्रतिनिधि कवि थे। और कबीर क्या थे, कवि तो थे ही थे, साथ में समाज सुधारक भी थे। समाज में जो भी बुराइयां थी उनको दूर करने की कोशिश इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से की। देखो, उन्होंने समाज में व्याप्त जो छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच और बहुदेववाद का कड़ा विरोध किया और आत्मवत सर्वे भूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया। यानी सब कुछ मैं ही हूँ, मतलब इस बात को इन्होंने स्थापित किया। और कवि की प्रतिभा जो थी वो बहुत अच्छी थी। और ये समाज सुधारक पहले थे और कवि बाद में थे। यानी इन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी और वो कवि कहलाता, लेकिन इन्होंने इस चीज़ से ज़्यादा महत्व समाज को सुधारने पर दिया। समाज में जो बुराइयां थी, जैसे बाह्य आडंबर थे, मूर्ति पूजा, उनका विरोध किया, जाति पाति का विरोध किया और बहुत सारी बातें इन्होंने बताई। इन्होंने ये भी कहा कि जो ये मंदिर और मस्जिद हैं इनमें भेदभाव होता है, और मूर्ति पूजा का विरोध किया। जो मुसलमान मस्जिद में जो बहुत ज़ोर से जो नमाज़ पढ़ते हैं उसका इन्होंने विरोध किया। छुआछूत का विरोध किया, धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, मांसाहार का विरोध किया, ये मांस खाता है उनका विरोध किया। जितनी भी समाज में जो बुराइयां प्रचलित हैं, जो आज भी हैं और पहले भी थी, उन सब का विरोध करने का काम कबीर ने किया, खंडन करने का काम इन्होंने किया। और बहुत सपाट बयानी थे, सब चीज़ों को बिल्कुल सीधा सीधा बोलते थे। तो कबीर इस तरह से बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इसके बाद देखेंगे हम कि कबीर के बारे में और जो खास बातें जो इसमें दी हुई हैं उनकी बात हम करेंगे।
हजारी प्रसाद द्विवेदी जो एक हिंदी के विद्वान थे, हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा इन्होंने, उन्होंने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। कंपटीशन एग्जाम में भी ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा। डिक्टेटर का अर्थ होता है, अंग्रेजी का शब्द इसका अर्थ होता है तानाशाह है, तानाशाह। तो कबीर को वाणी का क्या कहा गया, तानाशाह कहा गया। मतलब ये वाणी को, भाषा को अपने अनुसार चलाता है, भाषा के अनुसार खुद नहीं बदलता है। बहुत भाषा पर इनकी पकड़ जो थी बहुत मजबूत थी, इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या कहा, वाणी का डिक्टेटर। और ये अपनी सपाट बयानी और तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए, उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास जी ने किया। सपाट बयानी थे, सीधे बोलते थे और तटस्थ थे, किसी भी एक पक्ष की ओर इनका झुकाव नहीं था, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, किसी भी तरह से हो, किसी एक पक्ष की ओर इनका झुकाव नहीं होकर ये बिल्कुल तटस्थ थे। और जो भी ये रचनाएं, मतलब कोई पढ़े लिखे नहीं थे कबीर, बस केवल क्या करते थे, चलते थे और चलते चलते अपने दोहे बोल जाते थे। तो उनका जो संकलन था, इनके शिष्य धर्मदास जी थे, उन्होंने किया था, और वो जो रचना थी वो है बीजक। बीजक में इनका संकलन किया। देखो कबीर की रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है, बीजक कहा जाता है। और बीजक के 3 भाग है, साखी, सबद और रमेनी। ये जो आपके दोहे हैं वो साखी ही हैं। कबीर के दोहों को क्या कहा जाता है, साखी कहा जाता है। वास्तव में क्या है, साखी जो शब्द है वो साक्षी का तद्भव रूप है, साखी, यानी साक्षी से साखी बना। और साक्षी क्या होता है, गवाह है, जिसके आंखों के सामने घटना हुई हो उसे कहते हैं साक्षी, और उसी से बना है साखी। तो कबीर क्या मानता है कि उन्होंने जो अपने दोहे लिखे वो समाज को देखकर एक साक्षी के रूप में लिखे, गवाह के रूप में उन्होंने लिखे। तो इसलिए कबीर कहता है कि तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता आँखों की देखी, कि तुम तो जो कागज़ में लिखा हुआ है उसके बात कर रहे हो, लेकिन मैं तो आँखों देखी बात करता हूँ। प्रेम का महत्व बताया उन्होंने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। ये भी बताई, मतलब शास्त्रों का विरोध किया उन्होंने, कि शास्त्रों में जो लिखा हुआ है मैं नहीं मानता कि वो सही या गलत है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। तो इसलिए उन्होंने, अब कबीर अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो दोहे कबीर के लिए गए हैं उनमें क्या क्या बातें हैं, अलग अलग दोहे में अलग अलग बातें, थोड़ा सार यहाँ पर दिया हुआ है, उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आगे इनके दोहों का अनुवाद करेंगे हम। सदाचार की बातें सिखाई, श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी, जीवन में त्याग की महत्ता बताई, त्याग का क्या महत्व है, मानव को हंस की तरह नीर और क्षीर विवेक रखना चाहिए, कि सही क्या है गलत क्या है विवेक उनको रखना चाहिए। अभिमान त्यागने में सार है, अभिमान हमें नहीं रखना चाहिए। और साधु की जाति नहीं उसके ज्ञान से पहचान होती है, ये बात इन्होंने बताई। सत्संगति सार्थक होती है, अच्छे लोगों की संगति होनी चाहिए। और दुराशा क्या होती है, सर्पिणी के समान घातक होती है, बुरी आशा। वाणी में कोयल किसी मिठास होनी चाहिए। कई बातें इन्होंने बताई। क्या क्या बातें बताई, एक तो सदाचार हमें अपनाना चाहिए, आचरण हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाएं हम। त्याग का महत्व उन्होंने बताया, त्याग करना चाहिए हमें। मनुष्य को एक विवेक रखना चाहिए, किसकी तरह, हंस के नीर क्षीर विवेक की तरह। मतलब जैसे हंस पानी और दूध में अंतर करना जानता है, वैसे हमें अंतर समझ में आना चाहिए कि कौन सही और कौन गलत है। अभिमान हमें त्याग देना चाहिए, अभिमान को त्यागने से हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। और साधु की जो पहचान है, साधु का अर्थ है सज्जन व्यक्तियों की, वो पहचान किससे होती है, उसके ज्ञान से होती है, उसकी जाति से नहीं होती है। और सत्संगति क्या होती है, सार्थक होती है, अच्छे लोगों की संगति हमारे लिए अच्छी रहती है, फ़ायदे वाली रहती है। और बुरी आशा वो सर्पिणी के समान घातक होती है। और वाणी में क्या होना चाहिए, कोयल किसी मिठास होनी चाहिए। ये बात हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये कबीर का जीवन परिचय था, इस तरह से हमें जानना है। अब कबीर के बारे में जो भी बातें हमने की, मैं सार रूप में आपको एक बार बता देता हूँ कि कबीर का जो जन्म है वो 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। और इनके माता और पिता कौन थे, माता का नाम था नीमा और पिता का नाम नीरू था। और इनकी पत्नी का नाम था लोई, और बेटा था इनका वो था कमाल, और बेटी कमाली। इस तरह इनके पारिवारिक विवरण है। कबीर की जो रचना है वो है बीजक, और बीजक 3 भागों में विभक्त है, साखी, सबद और रमेनी। और इनका जो प्रमुख शिष्य है धर्मदास, उन धर्मदास जी ने ही क्या किया, इनके जो दोहे थे उनका क्या किया, उनको संकलन किया और बीजक उनकी रचना निकाल दी उन्होंने। कबीर जो थे वो समाज सुधारक थे, बहुत बड़े। समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त थी उनको दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने क्या किया
और निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के वो प्रतिनिधि कवि थे। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इन्होंने कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार, कि अगर पत्थर को पूजने से पहाड़ भगवान मिलते हैं तो मैं तो पहाड़ को पूज लूँगा। इसी तरह उन्होंने मांसाहार का विरोध किया कि जो मांस खाते हैं वो सही नहीं है, एक जीव हत्या करना गलत है। उन्होंने कहा, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो जन बकरी खात है ताको कौन हवाल। इसी तरह जैसे मस्जिद पर चढ़कर जो मुसलमान जो बोलते हैं उसका भी विरोध किया उन्होंने, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ली चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। बहुत मतलब सपाट बयानी थे, इसीलिए कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि बिल्कुल तटस्थ भाव से किसी की तरफ कुछ नहीं और हर एक बुराई का खंडन इन्होंने किया। प्रेम का इन्होंने महत्व बताया और शास्त्रों की उपेक्षा की। ठीक, उन्होंने कहा, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखों की देखी, और कहा, पोथी पढ़ पर जग भया पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। ये बातें इन्होंने बताई। तो कबीर बहुत ही इस तरह के गुरु का इन्होंने महत्व बताया कि गुरु जो होते हैं ना, हमें भगवान को प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। उनका गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए, कि हे गुरु आपने ही मुझे भगवान तक प्राप्ति का मार्ग बताया। सदगुरु की महिमा इन्होंने बताई। इस प्रकार से कबीर के बारे में काफ़ी सारी बातें हैं, लेकिन आप इनमें से भी अगर कुछ बात लिख सकते हैं तो भी आपका इसका जीवन परिचय बहुत अच्छा बन सकता है। अब देखेंगे इसके एक एक दोहे का हम अनुवाद करेंगे। देखो, पहला जो दोहा है अभी हम व्याख्या की दृष्टि से नहीं करेंगे, व्याख्या करने का तरीका हम बाद में बताएंगे कि व्याख्या किस तरह की जाती है। अभी हम केवल और केवल भावार्थ करेंगे। व्याख्या के 3 जो भाग होते हैं, प्रसंग होता है, फिर व्याख्या और फिर विशेष, उनकी बातें हम बाद में करेंगे। अभी भावार्थ यानी इनके अर्थ जानने की कोशिश हम करेंगे। देखो, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। इन्होंने बताया कि हमें त्याग ऐसा करना चाहिए, त्याग तो ऐसा कीजिए, हमें ऐसा त्याग करना चाहिए जो सब कुछ एक बार में ही कर दें हम, मतलब जो भी त्याग करना हमें एक ही बार में कर दें, हम इस पर विचार नहीं करें कि ये करें कि नहीं करें, मतलब जो भी त्याग करना है एक बार में ही कर दें। क्यों करें एक बार में? क्योंकि सब प्रभु का मेरा नहीं, कि जो भी कुछ है वो भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है। निहचे किया विचार, मैं तो बिना मतलब ही विचार कर रहा हूँ। तो कबीर ने इस दोहे के माध्यम से त्याग का महत्व बताया कि हमें त्याग करना चाहिए और त्याग करते समय किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ हमारे पास है वो तो सब भगवान का दिया हुआ है, इसलिए उसको त्यागने में हमें कहाँ दिक्कत। जो हमारा है ही नहीं उसको हम यदि त्याग रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगला देखेंगे, सुनिए गुण की वार्ता ओ गुण लीजिए नाही, हंस क्षीर को गहत है नीर सो त्यागे जाही। अब देखो इसमें बताया, सुनिए गुण की वार्ता, कि हमें गुणों का वर्णन सुनना चाहिए, गुणों की बात करनी चाहिए, गुणों के बारे में जानना चाहिए। अवगुण लीजिए नहीं, और अवगुण कभी भी नहीं लेने चाहिए। सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजिए नहीं, हमें तो गुणों के बारे में जानना चाहिए, गुणों का वर्णन करना चाहिए, अवगुण कभी भी नहीं लेने चाहिए। हंस क्षीर को गहत है नीर सो त्यागे जाही, इसमें इन्होंने हंस का उदाहरण दिया। ये दृष्टांत होता है, जब किसी एक बात को पुष्ट करने के लिए दूसरी बात बताई जाती है, वो दृष्टांत अलंकार होता है। तो हंस जो होता है ना, क्षीर का अर्थ क्या होता है? दूध। हंस क्या होता है? दूध को तो ग्रहण करता है और वो पानी को छोड़ देता है। हंस दूध को ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है, मतलब यह दूध किसका प्रतीक है? अच्छे गुणों का, और पानी किसका है? बुरे गुणों का। तो हमें भी यही करना चाहिए कि जो अच्छे गुण हैं वो हमें ग्रहण करने चाहिए और अवगुणों को छोड़ देना चाहिए। अगला जो पद है, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कछु कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव। इन्होंने बताया, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, कि यदि अभिमान छोड़ देता है तो व्यक्ति क्या होता है? सुखी हो जाता है। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, यानी जब हम अभिमान यानी घमंड को छोड़ देंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। और जिस भी व्यक्ति ने अभिमान को छोड़ा है, घमंड को छोड़ा है, वो सुखी हो गया। कबीर ने अपने पदों में बात बताई, अहंकार का त्याग करने की बात भी इन्होंने बताई। अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार होता है तो उस व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो देखो, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, जब अभिमान छोड़ दिए तो व्यक्ति क्या होता है? सुखी हो जाता है। भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव, यानी चाहे कोई कुछ भी कहे लेकिन मेरे हृदय में तो मेरे प्रियतम
वास करते हैं। और प्रियतम का वास कब होता है? जब अभिमान का त्याग कर देते हैं। तो कवि ने कहा कि हमें अभिमान का त्याग कर देना चाहिए। अभिमान त्यागने से क्या होता है? व्यक्ति सुखी हो जाता है और उसके हृदय में ईश्वर का वास होता है। अगला देखेंगे, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कि इन्होंने बताया बहुत सिंपल सा है कि हमें साधु की, साधु यानी सज्जन पुरुष से यहाँ साधु अर्थ लगाते हैं। साधु का अर्थ कोई साधु व्यक्ति, बाबा जी वगैरह साधु उनसे नहीं है। सज्जन व्यक्ति जो अच्छे विचार वाले होते हैं वो साधु होते हैं। हो सकता है वो साधु भी हो। जाति न पूछो साधु की, कि हमें सज्जन व्यक्तियों की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनका ज्ञान पूछना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, उनका ज्ञान पूछना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यदि हमें तलवार खरीदनी है तो हम तलवार का ही मोल करना है कि कितने रुपए की है, इसकी कितनी कीमत है। लेकिन उसके साथ जो म्यान आती है जिसमें तलवार डाली जाती है, उसके बारे में हमें नहीं पूछना है कि वो क्या है, कैसी है और कितने रुपए की। हमें तो तलवार से मतलब है। हमें साधु की क्या है? जाति से कोई लेना देना नहीं है, साधु के ज्ञान से मतलब है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से आप इनको समझ सकते हैं। अगला देखेंगे, संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। देखो इसमें बताया संगत कीजिए साधु की, साधु से वही सज्जन पुरुष, हमें सज्जन व्यक्तियों की संगत करनी चाहिए। संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए। ये कभी भी निष्फल नहीं हो सकती। हमें सज्जन पुरुषों की संगति रखनी चाहिए, वह कभी भी निष्फल नहीं हो सकती। यानी सज्जन व्यक्तियों की संगति रखनी चाहिए। अच्छे लोगों से हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो वो कभी भी निष्फल नहीं जाएगा, बस उसका हमें फल मिलेगा। इसमें एक उदाहरण दिया नीचे उन्होंने, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। कि लोहा होता है वो पारस पत्थर के साथ रहने से वह भी क्या होता है? कंचन। कंचन यानी सोना, वह भी सोना बन जाता है। लोहा पारस परस्ते यानी लोहा पारस पत्थर के संपर्क में आने से क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए, वो भी कंचन बन जाता है। अगला देखेंगे, मारिए आशा सापनी, जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। इसमें ये इन्हीं से, इन दोहों के भावार्थ से कुछ प्रश्न भी बनेंगे। उनके भी अगर आपने इनके भावार्थ अच्छे से कर लिए, इनका अर्थ अच्छे से जान लिया, तो उनके भी उत्तर आप दे सकते हैं। मारिए आशा सांपिनी, यानी हमें आशा रूपी सर्पिणी, सांपिनी का मतलब सर्पिणी हो गया, यानी हमें आशा रूपी सर्पिणी को मार देना चाहिए। जिन डसिया संसार, जिसने संसार को डस लिया है, यानी हमें आशा रूपी सर्पिणी को मार देना चाहिए जिसने इस संसार को डस लिया है। ताकि औषध तोष है, और तोष का अर्थ यहाँ है संतोष। आशा का मतलब जैसे हम आशा लगा के रखते हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, मतलब आशावादी बहुत ज़्यादा कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, इस तरह से आशा। तो क्या आशा जो है उसने संसार को डस लिया है और वो सर्पिणी के समान है। और उसकी जो औषधि है, औषधि क्या है उसकी? संतोष। संतोष का भाव रहना चाहिए कि हमें जो मिल रहा है वो अच्छा है। ये गुरु मंत्र विचार, ये गुरु का मंत्र भी है और गुरु का विचार भी है। ये गुरु का मंत्र और विचार है कि हमें संतोष रखना चाहिए, आशा रूपी सर्पिणी को मार देना चाहिए, क्योंकि वह संसार को डसती है। तो ये जो आशा जो है उसका इन्होंने विरोध किया है। अगला देखेंगे, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करी लेत। कि इसमें मीठी वाणी के लिए इन्होंने बताया है कि मीठी वाणी कितनी महत्वपूर्ण होती है। कागा काको काको धन हरे, कि कौवा जो होता है ना, कौवा वो किसका धन ले लेता है। यानी कौवा होता है वो किसी का धन थोड़ी लेके जाता है, नहीं लेके जाता। कोयल काको देत, और कोयल किसको देती? धन नहीं देती। मतलब इन्होंने बताया कि कौवा जो होता है वो किसी का धन नहीं लेकर जाता, किसी से कुछ छीन कर नहीं ले जाता, और कोयल किसी को देती नहीं है। फिर भी हम क्या कहते हैं, जब कौवे की बात आती है हम उसके क्या करते हैं? घृणा करते हैं। कोयल की बात आती है तो क्या होता है? हमें अच्छी लगती है। वो क्यों लगती है? जबकि कौवा हमसे कुछ लेता नहीं है, कोयल हमें कुछ देती भी नहीं है, उसके बावजूद भी हमें कौवा खराब और कोयल अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि उनकी वाणी जो होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। कोयल की वाणी जो होती है मीठी होती है और कौवे की कर्कश होती है। मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करी लेत,
कोयल क्या करती है? मीठे शब्द सुनाकर इस संसार को अपना बना लेती है। तो इसलिए मीठी वाणी का महत्व है। ठीक है, तो मीठी वाणी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगला देखेंगे। तो अब हम कबीरदास जी के दोहों का भावार्थ कर चुके, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसमें अंदर तक नहीं गए। दूसरी जो हमारे कवि हैं, जो तुलसीदास जी की बात हम करेंगे कि तुलसीदास जी कैसे हैं, क्या हैं, और इनका जन्म, जीवन परिचय, इन सब की बात करेंगे। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में और इनकी मृत्यु 1623 में हुई थी। और जन्म हुआ था इनका राजापुर। दो विद्वानों की अलग अलग मान्यता है, राजापुर का है और एक सोरो क्षेत्र का है। तो राजापुर को ज़्यादा मान्यता मिली है। देखेंगे उत्तर प्रदेश के बांदा जिला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के राजापुर गांव में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था और इनका बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम था हुलसी। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी और इनकी पत्नी थी रत्नावली। तो ये तुलसीदास जी का जन्म आत्माराम दुबे और हुलसी के यहाँ हुआ था और बचपन कठिनाइयों में इनका बीता। कष्टों के दौर से गुजरकर इन्होंने गुरु नरहरियानंद और शेष सनातन जी से शिक्षा ग्रहण की। इनके गुरु थे नरहरियानंद जी। नरहरियानंद, कभी कभी नरहरिदास भी मिलता है किताबों में, उनके गुरु थे। और बाद में इन्होंने आगे शेष सनातन जी से भी शिक्षा ग्रहण की थी। ये इनके गुरुजी ही इनको शेष सनातन जी के यहाँ छोड़कर आ जाते हैं आगे की पढ़ाई के लिए ग्रहण की थी। और वे अपनी पत्नी रत्नावली से अति स्नेह रखते थे। और एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने से उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गया। राम के बहुत बड़े भक्त थे तुलसीदास जी। भक्ति काल की जो सगुण काव्य धारा है उसमें राम भक्ति और कृष्ण भक्ति दो चलती हैं। तो राम भक्त कवि थे और राम भक्ति के सबसे बड़े कवि ये थे, उनके प्रतिनिधि कवि थे। कहते हैं कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। एक बार का एक प्रसंग मैं आपको बताता हूँ कि तुलसीदास जी की जो पत्नी होती है वो अपने पीहर चली जाती है। जब पीहर जाती है तो वो पीहर चली जाती है और तुलसीदास जी क्या करते हैं, उसके पीछे पीछे वो भी चले जाते हैं अपने ससुराल। और जब उनकी पत्नी पीहर पहुंच जाती है और उसके थोड़ी देर बाद जब वो छत पर जाती है तो देखते हैं वहाँ तुलसीदास जी बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो उसको बड़ी लज्जा आती है कि मैं तो आपको वहाँ छोड़ कर आई थी और आप यहाँ मुझे आगे ही मिले। तो बोले ये तो अच्छा नहीं कि आप मेरे पीछे पीछे क्यों चले आए। और बोले और फिर चले आए तो चले आप ऊपर छत पर कैसे आए। तो उन्होंने कहा तुमने मेरे लिए जो रस्सी लटका रखी थी उसको पकड़ के चढ़ के आ गया। तो रत्नावली देखती मैंने इसे कौन सी रस्सी लटका रखी थी, इसको पकड़ के चढ़ के आ गया। तो जैसे ही वो जाकर देखती है तो वहाँ एक सांप लटका हुआ मिलता है और बाद में पता चलता है कि तुलसीदास जी उस सांप को पकड़ के चढ़ के आ गए। तो रत्नावली को बड़ा वो हुआ कि इस व्यक्ति को इतना मुझसे इतना प्रेम है कि इसको रस्सी और सांप का नज़र भेद अंतर समझ में नहीं आया। तो उन्होंने उसको फटकार लगाई कि आप मेरे से इतना प्रेम करते हो, ये प्रेम यदि आप भगवान राम से करो तो आपका उद्धार हो जाए। तो उन्होंने कहा भी था कि अस्थि चर्म मैं देह मम तामे ऐसी प्रीति, मतलब मेरा जो हड्डियों का और जो चमड़े का शरीर है उससे इतनी प्रीति गलत है, आपको नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने भगवान राम के लिए कहा है। उन्होंने कहा था एक उसी समय एक पंक्ति और सुनने में आई है कि लाज न आऊँ आपको दोरे आऊँ साथ, कि हे स्वामी आपको लज्जा नहीं आई मेरे पीछे पीछे चले आए। लाज न आवहूँ आपको दोरे आवहूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, कि हे स्वामी ऐसे प्रेम को मैं क्या कहूँ आपको, मतलब अब मुझे तो इतनी लज्जा आ रही है। और उसके बाद से तुलसीदास जी ने राम भक्ति का मार्ग अपनाया और आज तुलसीदास जी सबसे बड़े राम भक्त कवि हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी जो रचना है रामचरितमानस हिंदू घरों में रामायण के रूप में उसका एक बहुत ही ऊंचा स्थान है, पवित्र ग्रंथ माना जाता है। हम रामायण पाठ भी कराते हैं और उसी का एक भाग जो है सुंदरकांड वो हनुमान जी की स्तुति में हम कराते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तुलसीदास जी के जीवन परिचय में। देखो तुलसीदास जी के बारे में और बहुत सारी बातें जो हैं हम बात करेंगे। एक तो तुलसीदास जी अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं के रचयिता थे, दोनों भाषाओं में वो रचना करते थे। अवधी में इन्होंने 5 रचनाएं और ब्रज में इन्होंने 7 रचनाएं लिखी हैं। रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। रामचरितमानस जिसको हम बोल रहे हैं कि हिंदू घरों में रामायण के नाम से जानी जाती है। हम बोलते हैं कि रामायण
बैठिए वहाँ पर रामायण बिठा रखिए, तो एक्चुअली वास्तव में रामायण नहीं, वह रामचरितमानस ही पढ़ते हैं। अवधी भाषा का ये ग्रंथ है और 7 कांडों में विभक्त है। मैं इतनी बातें जो आपको बता रहा हूँ ना, वो आपके जीवन परिचय में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है। और इनके अलावा जो ग्रंथ हैं, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण और रामलला नेहछू, इसके अलावा भी और ग्रंथ है। कुल मिला के तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ हैं। और इसके अलावा एक हनुमान बाहुक एक रचना और है जो अप्रामाणिक मानी जाती है। देखो, विनय पत्रिका जो भक्त की करुण पुकार है, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, गीतावली, बरवे रामायण, रामलला नेहछू और रामाज्ञा प्रश्नावली, बहुत सारी रचनाएं उनकी हैं। अब इसमें से ये बरवे रामायण जो है, ये रहीम के आग्रह पर इन्होंने लिखी थी। जो रहीम आगे जाकर हम पढ़ेंगे, रहीम को भी अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के यहाँ दरबार में थे, बेराम खां के पुत्र। और ये रामलला नेहछू। अब देखो, तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, समन्वय। यानी तुलसीदास जी खुद कैसे कवि थे? सगुण उपासक थे, लेकिन वो सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं करते थे। उनका मानना था कि सगुण और निर्गुण एक ही है। समन्वयवादी कवि थे तुलसीदास जी। उन्होंने कहा था, अगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा, अगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बहुवेदा। यानी अगुनई यानी निर्गुण और सगुन यानी सगुण, यानी निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, ये तो सब एक ही है। इसी तरह उन्होंने उस समय क्या था, वैष्णव और शैव, वैष्णव कौन? विष्णु के अनुयायी, शैव कौन? शिव के अनुयायी, वो आपस में लड़ते रहते थे। तुलसीदास जी ने क्या किया? उनमें समन्वय कराने का काम किया। भगवान राम के मुख से कहलवाया उन्होंने, क्या कहलवाया? शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, यानी जो शिवजी का द्रोही है और मेरा दास कहलाता है। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने नहीं भावा, कि वो व्यक्ति तो मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लग सकता। जो शिवजी का विद्रोही है और मेरा दास है, वो मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने समन्वय का काम किया, निर्गुण सगुण में समन्वय, ज्ञान भक्ति में समन्वय, शैव वैष्णव में समन्वय, अमीर गरीब में समन्वय, हर चीज़ में समन्वय का काम किया। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अभी मैं पहले कबीर वाले में भी नाम ले चुका हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को क्या कहा था? वाणी का डिक्टेटर। और उन्हीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास जी को क्या कहा? समन्वय की विराट चेष्टा। कि तुलसीदास जी का काव्य क्या है? समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की कल्पना प्रस्तुत की। आदर्श कैसा समाज? जिसको हम बोलते हैं यूटोपिया, अंग्रेजी में यूटोपिया बोलते हैं। तुलसीदास जी ने राम राज्य का यूटोपिया प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा, जैसा राम का राज्य है वैसा राज्य होना चाहिए और वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। भगवान राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आदर्श थे वो हमारे लिए, और उनके बारे में उन्होंने लिखा। समाज में वैसे ही विचार उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए। प्रस्तुत यहाँ पुस्तक में संग्रहित अपने यहाँ जो पाठ में दिए गए हैं, तुलसीदास जी के दोहे मानवता की सीख देते हैं। मनुष्य को कैसा होना चाहिए उसकी सीख देते हैं। क्या क्या सीख देते हैं वो थोड़ा सा हम देखेंगे, फिर इनके दोहों का अनुवाद करेंगे। काम क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए, काम क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता किसमें? परमार्थ में है। यानी अच्छे भलाई के हमें काम करने हैं, दूसरों की भलाई करेंगे तो ये परमार्थ का काम। मनुष्य अच्छी संगति से अच्छा और बुरी संगति से बुरा बन जाता है। अच्छी संगति से अच्छा होता है और बुरी संगति से बुरा बन जाता है। सबसे हिल मिल कर रहना चाहिए। वक्त यदि प्रतिकूल हो तो मौन रहना श्रेष्ठकर है। सबसे हिल मिल कर रहें, और हमारा अगर समय नहीं है ना तो हमें मौन रहना चाहिए, हमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए वहाँ पर। बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत और परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। यदि हमारा समय बुरा है तो धैर्य रखें, धर्म में विश्वास रखें, ज्ञान से काम लें, विवेक से काम लें, साहित्य पढ़ें, साहस रखें, सत्यव्रत सत्य का पालन करें और परमात्मा में भरोसा रखें। ये सब हमें करने चाहिए। तो तुलसीदास जी ने अपने दोहों के माध्यम से क्या बताया? काम क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। और मानव जीवन की सार्थकता किसमें है? अच्छे कामों में, परमार्थ में है। अच्छी संगति से व्यक्ति अच्छा हो जाता है और बुरी संगति से बुरा हो जाता है। सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहिए। यदि वक्त हमारा नहीं है, प्रतिकूल है, तो हमें चुप रहना चाहिए। और बुरे समय में क्या है? जो धैर्य है, धर्म है, विवेक है, साहित्य है, परमात्मा में भरोसा, इन सब चीज़ों का पालन करना चाहिए। अब तुलसीदास जी के जो इस पाठ में जो भी दोहे हैं जो हमें मानवता की सीख देते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे
कि उन्होंने क्या क्या बातें उसमें बताई हैं। देखेंगे पहला जो दोहा है इनका, काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप ते किमि जाने रघुपति मूड परे भवकू। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज़्यादा नहीं है। काम भावना, क्रोध, मद, लोभ, इनमें रत होना, इनमें लीन होना। काम, क्रोध, मद, लोभ। और ग्रहासक्त में घर में आसक्ति, ग्रह में आसक्ति, घर में मतलब ज़्यादा लगा होता घर में। ये सब क्या है? दुखों के कारण हैं। यानी काम भावना, क्रोध, मद, लोभ और घर में आसक्ति, ये सब क्या है? दुख के कारण हैं। हो सकता है सीधा भी पूछ लिया जाए, तुलसीदास जी ने दुख का क्या कारण बताया? काम, क्रोध, मद, ग्रहासक्ति, लोभ, ये सब दुख के कारण हैं। ते किमि जानई रघुपति मूड परे भवकू। फिर वो भगवान राम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, वो लोग क्या जाने जो मूड परे भवकूप, जो संसार रूपी, जो मूर्ख संसार रूपी गहरे कुएं में गिरे हुए हैं, वो इनके बारे में क्या जाने। अगला देखेंगे, मतलब काम, क्रोध, मद, लोभ, रत, ये सब क्या हमारे दुखों के कारण हैं, और वो लोग इनके बारे में क्या समझें जो संसार रूपी गहरे कुएं में मूर्ख के समान गिरे हुए हैं। अगला देखो, कहिबे कह रसना रची सुनिबे कह किए कान धरिबे कह चित हित सहित परमारथि सुजान। कि भगवान ने हमारे लिए कहने के लिए रसना का अर्थ होता है जीभ, यानी कहने के लिए तो जीभ बनाई, सुनिबे कहे किए कान, और सुनने के लिए क्या बनाए? कान बनाए। यानी भगवान ने हमारे कहने के लिए तो जीभ बनाई, बोलने के लिए तो जीभ बना दी, और सुनने के लिए क्या बना दिए? कान बना दिए। लेकिन इन चीज़ों का महत्व कब है, कान का और इसका जीभ का? जब ये दूसरों के काम है। देखो, धरिबे कह हित चित्त सहित, कि हमें अपने हित में, अपने चित्त में ये धारण कर लेना चाहिए कि इन चीज़ों का महत्व कब है? परमार्थ, जब हम परमार्थ करें, दूसरों की भलाई इनसे करें, तो ही इनका महत्व है। तो कहने के लिए तो जीभ बनी, सुनने के लिए कान बने, लेकिन इनका महत्व तब है जब हम दूसरों का भला इनसे करें। अगला देखो, तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति सोई। पोच का मतलब बुरा। नाऊ किन्नरी तीर असी लोह बिलो कई लोही। इन्होंने कहा कि तुलसी भलो सुसंगते, कि तुलसीदास जी कहते हैं कि अच्छी संगति वालों का साथ हमारे लिए क्या होता है? भला होता है। अच्छी संगति वाले भले होते हैं। तुलसी भलो सुसंगते, यानी तुलसीदास जी ने कहा कि जो अच्छे लोगों की संगति है उनसे हमारा भला होता है। पोच कुसंगति सोई, और बुरे लोगों की संगति से क्या होता है? बुरा। कुसंगति यानी बुरे लोगों की संगति से क्या होता है? पोच यानी बुरा होता है। अच्छे लोगों की संगति से अच्छा होता है, और बुरे लोगों की संगति से बुरा होता है। नाऊ किन्नरी तीर असी, यानी जैसे एक लोहा होता है, वो नाऊ किन्नरी तीर असी, उससे नाव यानी नाव बनती है। और किन्नरी ये वीणा है, किन्नरी वीणा है उसका नाम है, कि एक ही लोहे से हम क्या करते हैं? नाव भी बना सकते हैं और वीणा भी बना सकते हैं। ठीक है, और उसी लोहे से हम तीर बना सकते हैं। तीर यानी बाण हो गया, बाण या तीर, और उसी से तलवार, असीन तलवार बना सकते हैं। लोहे बिलो कई लोही, यानी एक ही लोहा है, उससे हम नाव और वीणा बना सकते हैं, मतलब अच्छे काम में आ जाएगी वो एक ही लोहा। और दूसरा लोहा जो है वो किस में आ रहा है? जो तीर और बाण बनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा साथ है उसका प्रभाव पड़ता है, कि एक लोहा किसके साथ जाने से वो नाव और वीणा बन गया, और वही लोहा अच्छे काम में आ गया, मतलब दूसरा वही लोहा बाण और तीर बना रहा जो बुरे काम करने के लिए बना। इसका मतलब जैसा साथ होता है वैसा हो जाता है। अगला देखेंगे, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जले जल परे जो जन मिले कीजिए आपु समान। इसमें भगवान राम की कृपा के बारे में बात कर रहे हैं। राम कृपा तुलसी सुलभ, तुलसीदास जी ने कह रहे हैं भगवान राम की कृपा जो है वो सुलभ है, मतलब आसानी से हमें मिल जाती है। तुलसी गंग सुसंग समान, और भगवान राम की कृपा कैसी है? गंगा के समान है। गंगा के समान कैसे होता है? भगवान राम की कृपा को गंगा के समान बताया। जैसे गंगा का पानी होता है, अब गंगा में जो पानी होता है उसमें दूसरा पानी जब आकर मिल जाता है क्या होता है? उसको भी हम क्या कहेंगे? गंगा का जल है।
ठीक है, मतलब दूसरा पानी कहीं का भी आके यदि गंगा में मिल जाता है तो वो दूसरा पानी नहीं होता, फिर वो गंगा का पानी बन जाता है। देखो, राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, यानी राम की कृपा जो है, तुलसीदास जी कहते हैं बहुत सुलभ है, आसानी से मिलती है और ये गंगा के पानी के समान है। जो जल परे जो जन मिले कीजिए आप समान, कि जैसे गंगा के पानी में दूसरा पानी आ जाता है तो उसके अपने समान बना लेती है वो, और ऐसे भगवान राम की शरण में जो दूसरा आ जाता है उसको भगवान अपने समान ही बना लेते हैं। ये बात इन्होंने बताई कि राम की कृपा गंगा के समान, क्यों? क्योंकि दूसरा कोई भी आता है उसे अपने में मिला लेते हैं। अगला देखेंगे, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग। तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, कि तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में भांति भांति के लोग हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे आपको, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, अच्छे स्वभाव के भी मिलेंगे, खराब स्वभाव के मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। हमें क्या करना चाहिए? सबसे हिल मिल कर रहना चाहिए। नदी नाव संजोग, हमें सबसे हिल मिल कर रहना चाहिए। जिस प्रकार नदी और नाव के संयोग से हम उस पानी को पार कर जाते हैं, नदी और नाव दोनों के संयोग से ही पानी पार होता है, नदी पार हो जाती है, उसी प्रकार हमें सब व्यक्तियों से हिल जुल कर रहना चाहिए। बहुत ही सरल दोहा है। अगला देखेंगे, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोलई हमें पूछी कौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, कि वर्षा, पावस है नहीं वर्षा ऋतु, कि बरसात के समय कोयल जो होती है ना, वो क्या होती है? कोकिलन यानी कोयल, कोयल मौन हो जाती है। कोयल कब बोलती है? कोयल बसंत ऋतु में बोलती है, और बरसात के समय क्या होती है? वो चुप हो जाती है ना। अब तो दादुर बोलही, दादुर यानी मेंढक, हमें पूछे कौन। नहीं, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं दोहे के माध्यम से कि बरसात की ऋतु आती है ना तो कोयल चुप हो जाती है, क्योंकि उस समय कौन बोलते हैं? मेंढक बोलने लग जाते हैं। मेंढक बोलते हैं बरसात में, मेंढक बोलने लग जाते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि जहाँ ऐसी जगह हो जहाँ समय हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, स्थान हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, तो उस जगह हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो बोलने वाले दूसरे होते हैं, और चाहे वो हमसे खराब बोलने वाले हों, लेकिन वहाँ हमें कोई नहीं पूछेगा। इसका मतलब हमें स्थान और समय देखकर ही बोलना चाहिए। जहाँ हमें लगे कि यहाँ चुप रहना ही श्रेयस्कर है, वहाँ हमें चुप ही रहना चाहिए। अगला देखें, तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक साहित्य साहस सत्य व्रत राम भरोसो एक। अब तुलसीदास जी ने यहाँ बहुत अच्छी बात बताई है कि असमय, असमय का मतलब बुरा समय, कि बुरा समय जो होता है हमारा, उस बुरे समय में हमारे जो मित्र होते हैं, सखा यानी मित्र, वो कौन कौन से होते हैं? धीरज यानी धैर्य धारण करना, धर्म विवेक, विवेक मतलब ज्ञान, यानी धैर्य धर्म विवेक, ये हमारे बुरे समय के साथी होते हैं। बुरा समय होता है, सब साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन ये चीज़ जिस व्यक्ति के पास है वो अपने बुरे समय पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। साहित्य यानी साहित्य, यानी बुरे समय में हमें अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, वो हमारे काम आता है, या पहले का पढ़ा हुआ साहित्य भी हमें आगे शिक्षा देता है उस बुरे समय से लड़ने के लिए। साहस रखना चाहिए, साहस भी हमारे करता है। सत्यव्रत, और सत्य का पालन करना चाहिए। और राम में भरोसा एक, और भगवान राम में भरोसा रखना चाहिए। तो ये कहा तुलसीदास जी ने कि बुरे समय के साथी हैं ये हमारे, कौन? सखा, धीरज नहीं धीरज, धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत और भगवान राम में भरोसा, ये हमारे बुरे समय के साथी हैं। अब अगला जो हमारा तीसरा जो संत है इसमें वो है कृपाराम खिड़िया, जो राजियारा सोरठा, उसके हम पढ़ेंगे भी। देखेंगे राजियारा सोरठा, और ये कृपाराम खिड़िया ने लिखा है। कृपाराम खिड़िया जो थे, उनके एक सेवक रहता था राजिया, और वो उसके पुत्र नहीं था तो बड़ा दुखी था राजिया। तो राजिया को केवल खुश करने के लिए उन्होंने दोहों की रचना की, और उसमें राजिया को ही संबोधित किया, जिससे राजिया का नाम कृपाराम जी से ज़्यादा अमर हो गया इसमें। हालांकि राजिया ने कुछ नहीं किया, केवल उनको सुना दोहों को, और कृपाराम जी ने वो दोहे लिखे और राजिया को संबोधित करते हुए लिखे। तो राजियारा सोरठा, बाकी राजिया ने लिखे नहीं है, राजिया तो उनका सेवक था। देखेंगे इनका जो जन्म है 1743 में हुआ था, वैसे मारवाड़ी में हुआ इनका जन्म, और 1833 में इनकी मृत्यु हुई। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं कृपाराम जी खिड़िया, और इनका जन्म जो है वो मारवाड़ राज्य का एक गांव है कोई खराड़ी, वहाँ पे हुआ था। जगराम खिड़िया इनके पिताजी का नाम था।
राजस्थानी भाषा में डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि थे। डिंगल मतलब जो जिसमें राजस्थानी और इसका मिश्रण होता है, ब्रज और राजस्थानी का। इसमें पिंगल में अभ्रंश और ब्रज का, इसमें अभ्रंश और राजस्थानी का होता है, इसमें अभ्रंश और ब्रज का मिश्रण होता है। पिंगल के उत्तम कवि और संस्कृत मर्मज्ञ होने के कारण सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने इनको महाराजपुर और लच्छनपुरा के गांव जागीर में दिए थे। देखो राजस्थानी में डिंगल और पिंगल साहित्य के अच्छे कवि थे, संस्कृत का इनको बहुत अच्छा ज्ञान था। तो सीकर के जो राव थे एक लक्ष्मण सिंह जी, इन्होंने इनको 2 गांव जागीर में दिए थे, महाराजपुर और लच्छनपुरा, ये गांव जागीर में दिए थे। और सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे थे। तो ये बात इनसे संबंधित है। देखेंगे आगे इसमें राज्य के बारे में क्या क्या बातें बता रहे हैं। देखें, राजा कृपाराम जी का सेवक था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजा ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, जिससे कवि बहुत प्रसन्न हुए। अब राजा की कोई संतान नहीं थी, कोई संतान न होने के कारण राजा बहुत दुखी रहता था। राजा के इसी दुख को दूर कर उसे अमर करने हेतु कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोरठों की रचना की। सोरठे लिखे ना राजस्थानी भाषा में, जो हिंदी व राजस्थानी साहित्य में राजियारा दूहा या फिर राजियारा सोरठा के नाम से विख्यात हैं। राजा को खुश करने के लिए ये दोहे लिखे। इन सोरठों में सेवक राजिया को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। तो कृपाराम से भी ज़्यादा फेमस हो गया राजिया। इस पाठ में नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोरठों का समावेश किया गया है। कोयल व काक की तुलना कर, देखो क्या क्या बताया गया है। कोयल व काक की तुलना कर मीठी वाणी की महत्ता बताई गई है। मीठी वाणी कैसी होती, क्या मीठी वाणी का क्या प्रभाव होता है। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की बजाय गुण का महत्व बताया है। शक्कर और कस्तूरी के माध्यम से बताया। देखेंगे शक्कर व सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेष्ठ कर बताया कि सुंदरता से ज़्यादा गुण ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरों के कलह व विवाद से लोग आनंदित होते हैं। दूसरों का जो विवाद है उसको देखकर लोग खुश होते हैं, उनका दुख दूर करने की कोशिश नहीं करते हो। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मुख पर तो अलग बात कहते हैं और अंदर बात कहते हैं। मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण और सरलता जरूरी है। जब मित्रता अगर रखनी है तो सरल बने रहना है, सीधा साधा बन के रहना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने तक का काम कर लिया था। यही बात बताना चाहते हैं। आजकल हिम्मत की कीमत है, हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज सी हो जाती। ये सारी बातें इनके दोहों में आने वाली हैं। अभी देखेंगे, देखो पहला जो दोहा है राज्य का, उपजावे अनुराग कोयल मन हरखित करे, कड़वो लागे काग रस नारा गुण राजिया। इनमें ज़्यादा शब्दार्थ की आवश्यकता नहीं है, सीधे ही कर सकते हैं। उपजावे अनुराग, कोयल मन हरखित करे, कि कोयल होती क्या करती है, हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न करती है और हमारे मन को प्रसन्न करती है। हरखित मतलब हर्ष, प्रसन्न करती है। कोयल हमारे मन को प्रसन्न करती है और हमारे अंदर प्रेम के भाव जागृत करती है। कड़वो लागे काग रस नारा गुण राजिया, ये राजिया, लेकिन कौवा होता है ना वो कड़वा लगता है, उसकी वाणी कड़वी लगती है। और ये सब तो किसका गुण है, जीव का गुण है, मतलब जीव जैसी होती है वो होती है। तो कुल मिला के इसमें मीठी वाणी का महत्व बताया है कि हमें मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर घनी बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। देखो इसमें सुंदरता और गुण की तुलना की गई है कि कस्तूरी होती है ना, कस्तूरी जो हिरण की नाभि से निकलती है, वो कस्तूरी काली होती है, ये काली है, ये काली लिखा जो काली होती है और बहुत ही कुरूप होती है, सुंदर बिल्कुल नहीं होती, लेकिन फिर भी कांटों से तुलती है। कांटे मतलब कांटे जो छोटे छोटे बांट उनसे तुलती है, और सोना जिनसे तुलता उनसे तुलती है, ऐसे मानो आप। शक्कर होती है, शक्कर इन चीनी जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही सुंदर होती है, सफ़ेद सफ़ेद रंग के क्रिस्टल उसके होते हैं, और लेकिन फिर भी वो पत्थरों से तोली जाती है। रोड़ा तुले राजिया मतलब पत्थरों से तोल तोल के उसको 1 किलो 2 किलो में देते हैं, वो बिल्कुल ग्राम और तोले में तुलती है। तो इसलिए गुण ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सुंदरता नहीं है। अगला देखें, डूंगर जलती लाए जोवे सारो ही जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। कि इन्होंने कहा है डूंगर जलती लाए, मतलब दूर से जलती हुई जो आग होती है ना, लाए मतलब आग, और डूंगर इन पहाड़ से मतलब है कि पहाड़ मतलब बहुत दूर है और उसके पास कोई आग जल रही है, वो उसको सारा संसार देखता है, वो देखो आग लग गई, आग लग गई। पर जलती निज पाए, लेकिन अपने पाँव में जो आग लगी हुई है, अपने पास में जो आग लगती है, रति न सूझे राजिया, वो हमें बिल्कुल भी सुझाई दिखती नहीं है। इसका मतलब हम क्या करते हैं, दूसरों के दोषों को तो देखते हैं,
कि दूसरों के दोष कहाँ हैं, कैसे हैं दूसरे, और अपने खुद के घर में जो गलती है उसको हम सुधारने की कोशिश ही नहीं करते। ये बताया उन्होंने, राजिया को कहा कि ऐसा होता है। एक देखो, मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। यानी इन्होंने मतलब वाली बात बताई, स्वार्थ की बात बताई। मतलब री मनवार, कि जब किसी को किसी में कोई मतलब होता है तो क्या होता है, हमारी मनवार करता है। मनवार मतलब हमारा आतिथ्य जो होता है वो किया जाता है। और चुपके लावे चूरमो, यानी चुपके से हमें चूरमा दे जाते हैं। चूरमा का मतलब यहाँ एक अच्छी वस्तु के लिए बात कर सकते हैं अपन, कि जब हमें किसी से कोई मतलब होता है तो हम उसको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि हमारा कोई मतलब नहीं होता है, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया, यदि हमारा किसी से कोई मतलब नहीं होता ना तो हम उसको राब भी नहीं देते हैं। राब जो आटे की और छाछ और पानी की बनाते हैं, राब भी बोलते हैं, राबड़ी भी बोलते हैं उसको, वो बनाते हैं, वो भी कोई हमें नहीं देता है। और मतलब होता तो हमें चूरमा भी देकर जाते हैं। कुल मिला के चूरमा और राब तो केवल प्रतीक मात्र हैं। मतलब हमें मतलब होता है तो लोग हमें अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं, मतलब नहीं होता तो कुछ भी नहीं देते। सब स्वार्थी होते हैं, ये बताने की इसमें कोशिश की गई है। अगला देखेंगे, मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा घड़े, इस डांसो इखलास राखी जे नहीं राजिया। राजा को फिर क्या कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मुख पर तो मीठा बोलते हैं और अंदर उनके खोटा, यानी खोट होता है, अंदर से वो बुरे होते हैं। मुख पे तो क्या करते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, और अंदर से क्या होते हैं, खोटे होते हैं, बुरे होते हैं, और अंदर से हमारे लिए बुरा सोचते हैं। इसडा सो इखलास, ऐसे लोगों से क्या करता है राजिया, ऐसे लोगों से बच के रहना है। इसडा सो इखलास राखी जे नहीं राजिया, कि ऐसे लोगों से कोई संबंध नहीं रखने चाहिए। ये इन्होंने बताया है कि ऐसे लोगों से कोई संबंध, जो अपने मुंह पे तो अच्छा बोले और बाद में हमारा बुरा सोचें। अगला, साचो मित्र सचेत कयो काम, न करे कीसो हरि अर्जन रे हेत रथ कर हाँ क्यों राजिया। कि इन्होंने कहा कि सच्चा मित्र जो होता है ना, साचो मित्र सचेत, कि सच्चा मित्र होता है वो कैसे होता है, हमारे लिए सचेत रहता है, हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार हो। कहो काम न करे कीसो, वो हमारा कहा हुआ कैसा भी काम हो कर लेगा, हमारा सच्चा मित्र है। तो हरि अर्जन रे हेत रथ कर हाँ क्यों राजिया, कि हरि भगवान जो कृष्ण थे वो अर्जुन के दोस्त थे, मित्र थे, और उन्होंने उनके लिए उनका रथ भी चलाया, मतलब उनके सारथी भी बन गए। लेकिन भगवान थे, इतने बड़े थे, एक सारथी कैसे बने, लेकिन वो अपने मित्र के लिए सारथी बन गए। अर्जुन के वो भगवान कृष्ण, यहाँ कृष्ण है, और ये अर्जुन के क्या बन गए, सारथी बन गए थे। अगला देखेंगे, हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई रद्द कागज सो राजिया। कि राजिया ने क्या कहा, हिम्मत कीमत होएगी, हिम्मत की ही क्या होती है, कीमत होती है, हिम्मत की ही कीमत होती है, बिन हिम्मत कीमत नहीं। और अगर हमारे अंदर हिम्मत नहीं है तो हमारी कोई कीमत भी नहीं है। करे न आदर कोई रद्द कागज यूं राजिया, कि हमारा अगर हमें हिम्मत नहीं है तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा, हमारा कोई भी आदर नहीं करेगा, और हमारी स्थिति कैसे हो जाएगी, रद्दी कागज़ की तरह हो जाएगी, यानी रद्दी कागज़ के समान हम हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में तीनों संत कवि एक साथ ही कर लिए, कि हमने कोशिश करी कि 3 अलग अलग वीडियो नहीं बना के हम एक ही वीडियो बनाएं, और इसमें हम बार बार आप लोग इस वीडियो को देखकर एक साथ ही इस पाठ को पूरा कर लें। इसलिए हमने थोड़ी सी इसकी स्पीड भी रखी है। तो आप अच्छे से इन वीडियोज़ को देखेंगे, बहुत ही मतलब सरल ये तीनों ही पाठ है, और बाद में इसकी इनकी व्याख्या किस प्रकार की जाती है सब हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारा जो पहला जो कार्य, हम इन पाठों को पढ़ें और इनके अच्छे से इनके अर्थ को समझें। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही, और आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, और कक्षा 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, इसको वीडियो को भी आप बार बार देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।